हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बढ़िया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछली कक्षा में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा था। द्वितीय एंग्लो मैसूर 1780 से लेकर के 84 तक चला था। जो ये वर्ष 1781 में मराठाओं और मैसूरों को आक्रमण किया। किसने? 1771 में जब मराठा सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया था, तब अंग्रेज मैसूर की संधि का पालन करने में विफल रहे। क्या करने में? संधि करने में विफल रहे। अंग्रेज जो है मैसूर की संधि करने में विफल रहे। हैदर अली ने उन पर विश्वास भंग करने का आरोप लगाया। किस पर लगाया? अंग्रेजों पर लगाया कि आरोप भंग करने का आरोप लगाया। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली को ने क्या लगाया? उन पर विश्वास भंग करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा हैदर अली ने सेना की बंदूकों, जो सेना की बंदूकों, सोरा और सीसा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों से अधिक साधना संपन्न पाया जो उनसे था। अंग्रेजों से हैदर अली ने क्या किया कि जैसे सेना में बंदूक की, सोरा और सीसे की आवश्यकता पड़ रही थी, तो उन्हें अंग्रेजों से ना लेकर के फ्रांसीसियों से लिया, और उसमें वे अधिक साधक संपन्न पाए गए। कौन? फ्रांसीसी लोग। किसके लिए? हैदर अली के लिए। तो नतीजन इस पर मालाबार तट के फ्रांसीसियों पर अधिकार था, जो नतीजा यह निकला कि मालाबार तट पर फ्रांसीसियों का अधिकृत क्षेत्र हो गया, और वहाँ के मध्य में जो था मैसूर, वो फ्रांसीसी युद्ध सामग्री के आयात करने के शुरू कर दिया गया। क्या किया है यहाँ पर? इसके मध्य पर इन्होंने क्या किया? मालाबार तट पर फ्रांसीसी युद्ध सामग्रियों का आयात चालू हो गया यहाँ पर। दोनों के बाद जैसे अंग्रेजों की चिंता बढ़ गई। इसने क्या हुआ? जैसे जैसे अंग्रेजों की चिंता बढ़ी, जैसे हैदर अली की क्या हुई? नज़दीकियाँ फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते गई, तो हैदर अली की चिंता बढ़ गई। और फिर क्या हुआ? नतीजन अंग्रेजों ने माहे पोर्ट है, माहे को अपने अधिकार में लाने के लिए प्रयास किया। फिर हैदर अली के संरक्षण में थे। जो किसके संरक्षण में था? हैदर अली के संरक्षण में था। युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो युद्ध का परिणाम यह रहा कि जैसे हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठाओं और एवं निजाम के साथ अपनी गठबंधन बनाया। गठबंधन को क्या किया? गठबंधन कर लिया। किसको? हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया और आराकोट पर कब्जा करने के लिए 1781 में कर्नल बेली के अधीन जो सेना थी अंग्रेजों की, वो पराजित हो गई। सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद क्या किया? अंग्रेजों ने आयरकूट की नीति से हैदर के तरफ से मराठा और निजाम दोनों के अलग करने के लिए हैदर अली ने सहायतापूर्वक जो क्या किया था? सहायतापूर्वक अंग्रेजों ने इस पर क्या किया? नवंबर 1981 में पाटन नोवा, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, पारगनी पेटाई के नाम से, और जो केवल एक बार पराजित के सामना करना पड़ा था। यहाँ पर कितने बार? एक बार सामना करना पड़ा था पराजय का। हालांकि अब उसने अपनी सेना को पुनः संगठित किया। इसने हैदर अली ने क्या किया? अपनी सेना को पुनः संगठित किया और अंग्रेजों को विजय करने के लिए सेना ब्रेटवेट के बंदी बना ली गई। इसने अंग्रेजों को पराजित कर उनने सेना को क्या किया? ब्रेटवेट में बंदी बना लिया। और 7 दिसंबर 1782 को कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 में कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका क्या हुआ कि उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान सक्रियात्मक परिणाम पर 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। किसने? टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक के युद्ध जारी रखा। एक अर्ण या युद्ध में तंग आकर के दोनों पक्षों को शांति विफलता चुना और मंगोलों की संधि हुई। किसकी हुई? मंगोलों की संधि हो गई। और मार्च 1784 इसके तहत दोनों पक्षों में एक दूसरे जीत गए और क्षेत्रों को वापस लौटा दिया। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम टीपू सुल्तान के बारे में कर लेते हैं कि टीपू सुल्तान कौन था, कैसा था, क्या किया उनने। थोड़ा सा टीपू सुल्तान का जन्म जो नवंबर 1750 में हुआ था, और वह हैदर अली के पुत्र थे। कौन था? हैदर अली का पुत्र था। कौन? टीपू सुल्तान। कब पैदा हुआ था? नवंबर 1750 में पैदा हुआ था। एक महायुद्ध में जो हुआ था, जिसमें मैसूर
टाइगर के रूप में जाना जाने लगा था। किसके नाम से जाने लगा था इसको? मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था टीपू सुल्तान को। वह उच्च शिक्षा शिक्षा तथा अरबी, फ्रांसीसी, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं का पारंगत था। उर्दू भाषा में निपुण था। ये सब कौन सी भाषाओं में? अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषा में पारंगत था। टीपू ने अपने पिता हैदर अली की तरफ से कुशल सैन्य बल, तथ्यान और रेखा में अधिक ध्यान दिया। किसमें? रखरखाव में अधिक ध्यान दिया। किसकी सेना बल, उत्थान और रखरखाव में अधिक ध्यान दिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने अपने पिता की सेना में। फारसी वार्ड ऑफ कमांड जो के साथ में यूरोपीय मॉडल का अपनाने का सेना का गठन किया था। किसमें किया था? फारसी वार्ड ऑफ कमांड के साथ में क्या किया था इसने? अपने यूरोपीय मॉडल को अपनाकर सेना का गठन किया था। हालांकि उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण करने के लिए फारसी अधिकारियों की सहायता ली। किसकी ली थी? फारसी अधिकारियों की सहायता ली थी। किसने? टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को सिखाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन उन्होंने उसे फारसी एक ही हित समूह के रूप में विकसित नहीं किया होने दिया। जो क्या था, लेकिन उसने क्या किया? फारसियों को एक हित समूह के रूप में विकसित नहीं होने दिया। क्या किया था टीपू सुल्तान ने? कि फारसियों से अपनी सहायता ली और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया अपनी सेना को। टीपू नौसेना बल के महत्वपूर्ण बारे में भली भांति अवगत था। जो नौसेना के बारे में टीपू सुल्तान को अधिक नॉलेज था। वह वर्ष 1796 में एक नौवाहन बोर्ड का निर्माण किया था। इसने क्या किया था? नौवाहन बोर्ड का निर्माण किया, जो 22 तोपों और 8 लड़ाकू जहाज़ों का बड़े बेड़े का निर्माण की योजना बनाई थी। किसने? टीपू सुल्तान ने बनाई थी। क्या बनाई थी? 22 युद्धपोत और 8 लड़ाकू जहाज़ों के बेड़ा निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिससे बेंगलोर, वाजियादाबाद और मदुलियाबाद के 3 जो थे डॉकयार्ड स्थापित किए थे। किसने? टीपू सुल्तान ने। कहाँ के? मैंगलोर, वाजिदाबाद, मोल्तिदाबाद के 3 जो डॉकयार्ड थे वो टीपू सुल्तान के द्वारा निर्मित किए गए थे। हालांकि ये योजना फलीभूत नहीं रही, मतलब ये विफल हो गई थी। ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। वह विज्ञान ये किट्टा टीपू सुल्तान कहता विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षक भी था। उसने क्या किया था? भारत के रॉकेट प्रशिक्षण के प्रवृत्ति के रूप में श्रेय दिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने क्या किया था? कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संरक्षण में क्या था? निपुण था। तो इसने क्या किया था? रॉकेट प्रशिक्षण की प्रेरणा भी प्रदान करी थी। और उसने रॉकेट संचालक की व्याख्या करते हुए सैन्य पुस्तक लिखी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी रॉकेट संचालक की व्याख्या करते हुए। और उसमें क्या किया था? इसने जो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी का प्रेरणा भी दी थी। और मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन का जो प्रणता था वो इसी के द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान के द्वारा जो मैसूर में रेशम उत्पादन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। टीपू लोकतंत्र प्रेमी और एक महाकूटनीतिज्ञ था। जो था क्या? ये लोकतंत्र का प्रेमी भी था और एक महान कूटनीति भी आती थी टीपू सुल्तान को। जिस वर्ष 1797 में जेकोबिया क्लब की स्थापना की और जिससे रंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों का समर्थन दिया था। किसने किया था? जो जेकोबिया क्लब की स्थापना करी कब? 1797 में। और उसमें क्या किया था? श्री रंगपट्टनम की संधि करी थी फ्रांसीसी सैनिकों के साथ में। और टीपू सुल्तान स्वयं को जेकोबिया क्लब का सदस्य बन गया था और जिससे वह स्वयं नागरिक टीपू कहलवाया। जिसने क्या किया? स्वयं अपने जेकोबिया क्लब का सदस्य बन गया और उसने लोगों से स्वयं से कहा कि मुझे नागरिकता का टीपू नागरिकता की किसकी? टीपू कहलाने की। और उससे श्री रंगपुर पट्टनम जो था स्वतंत्रता वृक्ष लगाए। उसमें क्या क्या? स्वतंत्र वृक्ष लगाने की टीपू सुल्तान की योजना थी। हमने द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध से पहले कुछ क्या होता है? एक हमारा युद्ध छूट गया था जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ा गया था, जिसे चंगम की लड़ाई बोलते हैं, के बारे में। जो प्रथम एंग्लो मैसूर की हिस्सा भी था और 3 दिसंबर 1767 को लड़ा गया था। ये कौन सा था? चंगम की लड़ाई के बारे में जाना जाता। और ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के साथ में हुई थी। और अब हम देखते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध के साथ साथ में 2 और मैसूर के हिस्से, मतलब द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के हिस्से थे। कौन से? पोलीलूल की लड़ाई, जो यह 27 अगस्त 1781
81 को दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का हिस्सा के रूप में लड़ी गई थी, और इसके पोर्टो नोवा की लड़ाई जो 1 जुलाई 1881 में लड़ी गई थी। ये 2 ऐसी लड़ाइयाँ थीं जो इनके साथ साथ में, जैसे द्वितीय मैसूर युद्ध के साथ में चल रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो अपना दोस्तों के साथ शेयर कर, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आने वाला है।